ये देखिए अभी महारानी बाग के अंदर विजय कुमार जी है, मार्केट है महारानी बाग की, किलोगरी गांव के रहने वाले हैं। और एक ये प्याऊ है, ये कोई साल में लगा सर? ये 1990 में एक प्याऊ लगाया। हमारी रिपोर्टर ने पूछताछ की उनसे कि ये जो प्याऊ 1990 में लगाया गया था। और अभी भाई साहब जब पूछते हैं कि 2025 का जो इलेक्शन है विधानसभा को लेके, आपके जो क्षेत्रीय विधायक थे, आपके जो क्षेत्रीय निगम पार्षद थे, उन्होंने ऐसी चीजों को देख के, इतनी गंदगी का आलम है, पार्किंग की सुविधा नहीं है यहाँ पर, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर। आपने बताया कि एक वहाँ पर शौचालय है, उसका भी बुरा हाल है। तो उसके लिए आप अब 2025 के अंदर कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो? आप जनता हो, कैसा प्रतिनिधि चुन के लाना चाहते हो इस सरकार के अंदर? अभी तो बदलाव हो गया टिकटों का, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारा रद्द बदल किया है। जो अब आपकी विधानसभा जंगपुरा से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उनका नाम क्या है और आप क्या चाहते हो, क्या उम्मीद रखते हो उनसे? देखो, पहले यहाँ पर जो एमएलए साहब थे प्रवीण कुमार जी, उन्होंने 10 साल यहाँ पर रहे, लेकिन 10 साल में हमें लगता नहीं कि उन्होंने कोई यहाँ का डेवलपमेंट किया है। अपना डेवलपमेंट करने के बजाय बल्कि जनता का नहीं किया, अपना जरूर किया उन्होंने। और बाकी मनीष सिसोदिया जी अब यहाँ पर आए हैं, जब वो पटपड़गंज से छोड़ करके वो यहाँ आ रहे हैं, तो अपनी सीट केजरीवाल जी ने तो अपने पास रख ली, मनीष सिसोदिया जी को यहाँ भेज दिया। आतिशी जी ने अपनी सीट रख ली कालका जी की, लेकिन मनीष सिसोदिया क्यों छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर? प्रवीण कुमार जी को लगाते, क्योंकि उनको उम्मीद है प्रवीण कुमार ने कोई काम ही नहीं किया, तो फिर उनको यहाँ पे कैसे सपोर्ट मिलेगा? अभी आपने बोला कि मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री पद पे बड़े नेता हैं, तो उसके ऊपर मैं पूछता हूँ, बड़े नेता आपने क्यों बोला? देखो, मनीष सिसोदिया बहुत बड़े नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनसे तो जैसे लोकल आदमी से तो हम यहाँ मिल सकते हैं, उनसे कैसे मिलेंगे? उनसे तभी नहीं मिल सकते, उनसे समस्या कैसे बताएंगे हम? वो तो अपना यहाँ आके ऑफिस खोल देंगे, भाई काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। पिछले विधायक जो आपके आम आदमी पार्टी का प्रवीण कुमार जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपकी क्या सुनवाई नहीं? वहाँ समस्या लेकर जाते थे, लेकिन उन्होंने कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारी जो भी समझ, बाकी किसी का क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमारी समस्या का कुछ नहीं किया। हमारी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन किरोकरी में है, हम उनसे कई बार कह सकते हैं कि भाई हमको कोई बैठने का स्थान या कोई ऐसी चीज दो। हमारी 15 साल पुरानी एसोसिएशन हो गई, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमको आज तक। काम को लेकर आपकी एसोसिएशन ने कोई कंप्लेंट ऐसी दायर की थी उनके पास? बहुत कंप्लेंट, तो कितनी। सफाई व्यवस्था को लेकर के यहाँ का पीडब्ल्यूडी का जो ये मार्केट की जो सड़क है, इसके लेकर के हर बार टूटी रहती है। पार्किंग का हाल देख लो आप क्या है यहाँ पर, तो उन्होंने कोई समस्या का ध्यान नहीं दिया। अभी 2025 की जो ताज़ेप्रस्ती है और बड़े दावे कहे जा रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है अपनी पूरी सीटों पे लड़ाई की, और भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी, आपको पता ही है सारा कुछ चल रहा है। उसके लिए देखो ऐसा है ना कि अभी तो देखो आप आदमी का जो मनीष सिसोदिया जी आगे हैं, अभी कांग्रेस का हमें पता नहीं है, बीजेपी का हमें पता नहीं, जो लोकल नेता होगा हम उसी को वोट देंगे। जो लोकल नेता होगा, तो अभी जो आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद है, उनका काम क्या है? उनका काम क्या बोलता है? वो तो जब से यहाँ से सीट जीते हमने तो देखा ही नहीं उनको कभी इलाके में। यहाँ पर तो किसके ऊपर उम्मीद रखते हो? तीनों पॉलिटिकल पार्टियों पे अपना कार्य? तो अभी जो लोकल में अभी सबको आने दो तो पता लगता है मार्केट में कौन है। जो पिछली जो हुकूमत में बैठे हैं, जो निगम के अंदर बैठी है, निगम पार्षद है कालेखां से, आपके नजदीकी है कालेखां, और प्रवीण कुमार जी विधायक हैं, है ना? अभी भंग नहीं हुई, अभी भी विधायक ही है 2-4 दिन के लिए, है ना? तो आप ये बताइए, जो पिछला है, आप कितनी बारी मतलब भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के इसमें ऐसा है ना, कोई समस्या हम लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ये प्रवीण कुमार जी का है, मतलब दिल्ली सरकार का है, और दिल्ली सरकार वाले के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं एमसीडी का है। अच्छा। हाँ, तो वो काम होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे सीवर का लाइन है ये उनके पास है। अब तो सारी चीज अटैच है ना, जैसे सीवर, हमारे घर के आगे सीवर की लाइन भी जारी है, पानी की लाइन भी जारी है, और सड़क भी है, तो कहेंगे सड़क उनकी है, सीवर उनका है, पानी की लाइन उनकी है, काम ही नहीं होता। तो मतलब कहने का ये है, अब तो तीसरा विकल्प है, 2 पार्टी आपने नकार दिया, एक आम आदमी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। अब जो है ना दोबारा से कांग्रेस को मतलब एक ऐसा मतलब चेहरा लेके आ रही है कांग्रेस, जो मतलब बहुत सर्वा रहे हैं, और निगम मेयर भी रहे हैं, निगम के अंदर मेयर भी रहे वो फरहाद सूरी जी, उनकी मम्मी का रुतबा बहुत ऊंचा है, जिनका नाम है ताजदार बाबर, और वो NDMC की चेयरमैन भी रही हैं। उन्होंने बहुत मतलब रसूखदार मतलब फैमिली, मुस्लिम समाज से, तो अब वो कांग्रेस से मतलब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना है? उनकी कैसी सोच है? क्या आप सब देखो, फरहाद सूरी से तो देखो ऐसा है ना, बहुत बड़े नेता है, उनकी माताजी भी रही हैं, लेकिन ऐसा ना, कब जमाना बदल चुका है, अब लोग काम चाहते हैं। देखो वो आके क्या अपना आश्वासन देते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। अभी क्या उम्मीद रखते हो? मतलब फरहाद सूरी जी से मान लिया जाए, अभी उनसे क्या, अभी आपने 2 को तो नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को नकार दिया, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नकार दिया, उन्होंने काम नहीं किया, वो दिख भी रहा है।
लेकिन अभी जो नया जो 2025 का इलेक्शन है विधायक का, मुख्यमंत्री का, है ना, उनकी विधायकता का, उनके मंत्री पदों का, उसके लिए क्या कहना है फरहाद सूरी जी का? देखो उनके लिए फरहाद सूरी जी अभी आने दो, उनका घोषणा पत्र आने दो, उसमें क्या वो आश्वासन देते हैं उसी हिसाब से फिर देखा आप क्या उम्मीद रखते हो उनसे? देखो उम्मीद तो देखो तीनों से है हमें, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, हम तो लोकल हैं, न्यूट्रल आदमी है, किसी से हमने कोई बैर नहीं। वो कहते हैं ना ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, हमें तो किसी से कुछ नहीं है, लेकिन जो आदमी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो विजय जी आप जरा हमारे को एक बारी उसके भी दर्शन करा दीजिए। जो शौचालय आप कह रहे हो उसकी भी सफाई व्यवस्था का ठीक तरीके से काम नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बारी इसको लेके प्याऊ को लेके और थोड़ा सा सफाई को दिखा दीजिए क्या हाल देखिए क्या हाल है। तो विजय जी चलिए हमें दिखाइए वो सचिवालय जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है, और आपका कहना है कि यहाँ की जो निगम पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी से है और वो आज तक भी इसको देखने तक भी नहीं आई और कोई सफाई व्यवस्था का काम भी नहीं किया। तो ये देखिए विजय भाई साहब हमारे को दिखा रहे हैं एक सफाई व्यवस्था सचिवालय को लेके कितना गंदा हाल है, कितना बुरा हाल है, हम अंदर नहीं जा सकते, इतनी बदबू वाला हाल है और ये कंडीशन है। ये देखिए विजय जी आप यहाँ पर एक एसोसिएशन के वो भी हैं, मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन लोकरी के ये पद पे हैं और इन्होंने भी दिखाया ये शौचालय मतलब स्वच्छ करने की एक जगह है और ये बिल्कुल महारानी बाग मतलब किलोकरी गांव से टच है। साइड में तिकोने पार्क को लेकर सनलाइट कॉलोनी थाना है और जीवन नर्सिंग हॉस्पिटल है, सामने जीएस ग्रेवाल क्लिनिक है और ये देखिए उन्हें कार्यरत काम करने वाले कर्मचारियों का बाकायदा नाम भी लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर भी है। ये देखिए महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। इसके अंदर भाई साहब का कहना है कई बारी कंप्लेंट करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब 2025 का अरविंद केजरीवाल जी का खेमे का इलेक्शन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे का इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस के खेमे का इलेक्शन है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, लेकिन उम्मीद किस पे करी जाए वो विजय कुमार भाई साहब का कहना है। मैं दो शब्द और पूछना चाहूँगा, जो सफाई व्यवस्था नहीं हो रही और आपके विधानसभा लेवल पे काम नहीं हो रहे, निगम के लेवल पे काम नहीं हो रहे, लोकसभा के लेवल पे काम नहीं हो रहे, उम्मीद क्या करते हो इन सरकारों की? देखो साहब ऐसा है कि जैसे ये शौचालय बना हुआ है ये दिल्ली नगर निगम के अंदर आता है, लेकिन इसमें ड्यूटी लगी हुई है परमानेंट 24 घंटे, लेकिन कोई आता ही नहीं काम करने के लिए। यहाँ का जो रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी है अब वो देखो कभी जब कंप्लेंट हो जाती है तो एक दिन के लिए करके चले जाते हैं, बाद में फिर दिखाई नहीं देते 2-2 महीने 3-3 महीने। अभी देख रहे हो आप कितनी बदबू आ रही है, कितनी गंदगी आ रही है, लेडीज का बड़ा हुआ बाथरूम, वहाँ भी आप देखोगे तो उसमें कोई जा नहीं सकता। अभी मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि विशु जी आप जरा दिखाओ जरा नीचे से लेकर ऊपर तक, और वो भी ले लेना जिसमें नाम लिखा हुआ है उनका। तो देखिए विजय भाई साहब ने हमारे को यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर शौचालय को और एक पीने के पानी के प्याऊ को दिखाया और हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो सरकारें दिल्ली में काम कर रही हैं, चाहे वो निगम में काम कर रही है, निगम पार्षद कर रहा है, या वो असेंबली में काम कर रहा है, एमएलए काम करेगा, या आने वाले टाइम पे विधायक दल को चुन के लेकर आएगा, तो उम्मीद करेंगे ये जो सफाई व्यवस्था का काम है, तो विजय साहब यहाँ पर मार्केट के मतलब एक मेंबर हैं एसोसिएशन के, एक संस्था के, उनकी बात को सुना जाए और उनके जो काम रह रहे हैं उनको किया जाए। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रजभूषण।